नमस्कार। आज की वीडियो में बात करने जा रहा हूँ भाट-एजे कंप्यूटर के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में मैं बात किया था भाट-एजे मशीन के बारे में। उसका वीडियो का लिंक ऊपर आई बॉटम और वीडियो के एंड में मैं दे दिया हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूँ, जाकर आप देख सकते हैं। आज भाट-एजे कंप्यूटर के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी लेता हूँ। चलिए शुरू करता हूँ। तो हम इस वीडियो में देखेंगे भाट-एजे कंप्यूटर क्या है, इसके बारे में जानकारी ले, फुल फॉर्म ऑफ द कंप्यूटर बॉडी के बारे में जानकारी लेंगे और फिर द कंप्यूटर जाने और यहाँ पे डिसएडवांटेज ऑफ द कंप्यूटर। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे जानते हैं भाट-एजे कंप्यूटर है क्या, इसके बारे में लेते हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटर इज द इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन। कंप्यूटर को हम प्रीवियस से भाट-एजे मशीन में समझे थे। इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है क्या, तो जो लो वोल्टेज पे काम करता हो, सेफ हो, बहुत सारे तरीके के बारे में हम वहाँ पे जानकारी लिए थे। तो जो फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन के रूप में काम करता है उससे इलेक्ट्रॉनिक मशीन के नाम से, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के नाम से जानते हैं। तो कंप्यूटर उसी टाइप का एक डिवाइस है जो कंप्यूटर ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या है, कंप्यूटर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच वर्क अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूजर। जो कंप्यूटर है वो जो जब तक यूजर कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं देता है कंप्यूटर को, है ना, जब तक कंप्यूटर कुछ भी काम को नहीं करता, तो ये चीज को हमारे पास यहाँ पे डिफिनेशन फुल फॉर्म बोल सकते हैं। फिर आगे हमको डिफिनेशन बोलना है तो हम यहाँ पे ये बता सकते हैं कंप्यूटर हम सबसे डेटा सब करता है, उसको प्रोसेसिंग करता है और गिव द यूजफुल आउटपुट। यहाँ पे मुझको गिव यूजफुल आउटपुट मुझको रिजल्ट देती है और जो मेरे पास इंस्ट्रक्शन होती है, स्टेप होता है, उससे स्टोर करके भी रख लेता है यहाँ पे आज ये फ्यूचर के लिए। तो ये चीज को हम बता सकते हैं ईट अप से डेटा प्रोसेसिंग इट प्रोसेस करता और गिव द यूजफुल आउटपुट एंड मेरे पास यहाँ पे जो डायरेक्शन है डिटेल्स है स्टेप बाय स्टेप स्टोर करके भी रख लेता है जो फ्यूचर में कभी ना कभी हम यूज कर पाए। चलिए अगला मेरे पास यहाँ पे जानते हैं कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा और डिफिनेशन। कंप्यूटर जो वर्ड है वो कंप्यूटर से आया। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। जो कंप्यूटर वर्ड है किस ऐसा कंप्यूटर जिसका मतलब होता है कैलकुलेशन। क्या करना था, कैलकुलेशन। अगला में यहाँ पे देखते हैं ए कंप्यूटर सिस्टम इज द कंसीडर थ्री मेन कंपोनेंट। तो क्या क्या कंपोनेंट से बने हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर है और यूजर। मैं जैसे कि यहाँ पे कंप्यूटर है तो जो हम बाहर का पार्ट को देख रहा हूँ क्या कहलाता है, हार्डवेयर। जो इन साइड ऑफ द डिस्प्ले पे दिखते हो करता है सॉफ्टवेयर और यूजर। तीन चीज से पूरा कंप्यूटर को हम पूरा कंप्लीट कर सकता हूँ। अगर मुख्य रूप से कंप्यूटर जो बना हुआ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से बना हुआ, जो हम आगे भी पढ़ेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। तो हार्डवेयर जो फिजिकल पार्ट कंप्यूटर को जो हम टच कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, है ना, वो मेरी कहलाता है कंप्यूटर हार्डवेयर। जो कंप्यूटर पे जो भी जितने भी सॉफ्टवेयर है वो कहलाते हैं सॉफ्टवेयर। जैसे वर्ड हो गया, यूट्यूब हो गई, फेसबुक हो गई, इंस्टाग्राम हो गया, सभी हमारे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अगला यहाँ पे कंप्यूटर के से कह सकता हूँ कि एक मशीन होते हैं जो फॉलो द आईपीओ साइकिल। आईपीओ मतलब हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, प्रोसेसिंग करता है कंप्यूटर और मेरे पास यूजफुल आउटपुट दे। अब फिर मैं इनपुट देता हूँ और प्रोसेसिंग करता हूँ, मेरे को यूजफुल आउटपुट दे देता है। इस पर से काम करता है। अब कंप्यूटर में मेरे पास कुछ स्टेप होते हैं जो हम इनपुट देते हैं। तो कंप्यूटर के पास एक इनपुट डिवाइस होती है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने का ट्राई करते हैं। तो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम इनपुट डिवाइस जैसे कि हमारे पास कीबोर्ड और माउस, इन दोनों का यूज करके हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को एज ए इनपुट देता हूँ। जो इनपुट देता हूँ कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता हूँ, उसी के अनुसार से कंप्यूटर उसको प्रोसेसिंग करती है MI10 सीपीयू के माध्यम से। और जो रिजल्ट होता है प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास कहाँ पे दिखा देता है, मॉनिटर या साउंड के माध्यम से सुनने को मिल जाती। और उससे कंप्यूटर क्या करता है, फ्यूचर के लिए लगता है कि जरूरत है, हम उसको सेव पे इंस्ट्रक्शन देते हैं तो कंप्यूटर उसको सेव करके हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी ये सब में रख लेता है, जिसको हम फ्यूचर में कभी भी उपयोग कर सकते हैं। अब जानते हैं पे कंप्यूटर की फुल फॉर्म ऑफ द कंप्यूटर वर्ड के बारे में, स्टेप इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पे कॉमन COM कॉमन ऑपरेटिंग मशीन हम कह सकते हैं। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन है कंप्यूटर। अब छोटे बच्चे हो जिसको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं नॉलेज हो, या वो ओल्डरनेस लोग हो उसके बारे में कंप्यूटर कुछ भी नॉलेज ना हो, भी कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं एज ए मोबाइल। तो वहाँ पे कॉमन ऑपरेटिंग मशीन के रूप में हम यहाँ पे जानता हूँ। पर्टिकुलर यूज एंड ट्रेंड किसी खास पर्पस के लिए ट्रेंड में है। जैसे कि यहाँ पे मैं बोलूँ एजुकेशन एंड रिसर्च। हम कंप्यूटर को सीधा बोल रहे हैं तो एक कॉमन ऑपरेटिंग मशीन है, सबको यूज करने वाला मशीन है। किसी खास पर्टिकुलर किसी
यूज इन द ट्रेनिंग, किसी खास पर्पस के लिए ट्रेनिंग जैसे कि एजुकेशन और रिसर्च, ये दो फील्ड में बहुत ज़्यादा कंप्यूटर यूज की जाती है। अगला कुछ एडवांटेज भी कंप्यूटर के, जैसे स्पीड है, बहुत ज़्यादा स्पीड में चलती है कंप्यूटर, हमारे कुछ भी जो भी हमारे फिजिक्स से रिलेटेड काम होता है वो बहुत तेजी में कर देता है। रिलेबल मतलब भरोसेमंद मशीन है, एक्यूरेसी 100% क्रिएट, हाई स्टोरेज कैपेसिटी, कंप्यूटर के पास अपना एक स्टोरेज कैपेसिटी अच्छे का खासे बड़े स्टोरेज कैपेसिटी होती है। वेरिएबिलिटी, डेलीगेशन, लो फिलिंग, ऑटोमेशन और हेल्प टू डू रिड्यूस मैन पावर, ये सारा मुझको फ्यूचर देखने को मिल जाता है ये कंप्यूटर में। चलिए अगला स्टेप में चलता है स्पीड। कंप्यूटर है मेरी फास्ट मशीन, कह सकता हूँ कि वो कंप्यूटर जो है वेरी फास्ट मशीन है, जो एमेजोनिक स्पीड पे काम करता है। क्या चीज पे? एमेजोनिक स्पीड पे काम करता है। इसकी जो स्पीड की कैलकुलेशन करने की मेन इसका जो हाई स्पीड कैलकुलेशन का फ्यूचर है, जिसको हम तो एक ह्यूमन इसको नहीं संभव कर सकता, लेकिन एज ए कंप्यूटर के माध्यम से संभव है। सेकंडों को नैनो सेकंडों में हमारे टास्क को कंप्लीट कर दी जाती है। अगर मेरे पास कंप्यूटर क्या एक रिलेबल मशीन है, क्या भरोसेमंद मशीन है, जिसमें हम पे एक टास्क दूँ या सेम बहुत सारे टास्क दे दो, सेम टाइम में दे दो, उससे मतलब नहीं है, सारा टास्क को सेकंडों में ये कंप्लीट कर देता। अगला मेरे पास एक इसी कंप्यूटर एक एक्यूरेट मशीन है, जो भी हम इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं उससे रिलेटेड 100% एक्यूरेट रिजल्ट देता है। जब हम गलत इनपुट देते हैं तो वहाँ पे गलत एज ए आउटपुट भी प्रोवाइड करता है और यह एरर मेरे को दिखा देता है। तो उसे 100% दे दो या 1000% दे दो, उससे मतलब ये सभी पहले कंप्लीट स्टेप बाई स्टेप 100% एक्यूरेट रिजल्ट ही देता है। अगला मेरे पास कंप्यूटर के पास हाई स्टोरेज कैपेसिटी है। ये कंप्यूटर के पास लार्ज मेमोरी कैपेसिटी होती है, जहाँ पे बहुत सारे डेटा को हम एज ए स्टोर करके रख सकता हूँ फ्यूचर के रूप में। और जैसे कि हमारे हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, इस सारा मेरे पास है सेकेंडरी स्टोरेज हाई स्टोरेज कैपेसिटी के अंदर में आता है। अगला मेरे पास वेरिएबिलिटी, वेरिएबल मतलब मैं बोल सकता हूँ मल्टीपर्पस मशीन है, एक साथ में मल्टीपल काम कर सकता कंप्यूटर में। जैसे कि हम गाना भी सुन रहा हूँ तो काम भी अपना कर रहा हूँ, गेम भी खेल रहा हूँ, या कुछ भी काम को बहुत सारे टास्क को इस सेम टाइम में हम रन करते नजर आता हूँ। तो ये सारी चीज तो हमारे पास है। कंप्यूटर के पास एक लंबे समय तक काम का नहीं चलता। कंप्यूटर में हम जैसे हम कोई भी काम कर रहे थे, लेकिन कंप्यूटर वहाँ पे बंद हो जाता, थक गया, ऐसा कोई मैसेज नहीं आती, वह कंप्यूटर चलते रहता, हमारा काम होते रहती है। जैसे हमारे मोबाइल कब बंद किए होंगे ये भी रिमेम्बर नहीं हुई, और मेरे मोबाइल अभी तक कंटिन्यू चल रही है, 24 आवर्स और 7 डेज कंटिन्यू ऑन रहती है। ये सारी चीजें हमारे पास है। यहाँ पे कंप्यूटर के पास नो फीलिंग, वो सब कोई फीलिंग नहीं है, इमोशन नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल जाती है। नो फीलिंग, नो इमोशन, वो सब कुछ भी इसके पास नहीं हो सके। हाँ हमको ठंड लग रही, गर्मी लग रही है, हमको मन चाहे जाए नहीं काम करूँगा, ऐसा नहीं। तो कंप्यूटर से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑटोमेशन है, सबसे ऑटोमेटिक ब्रेक करना, जिसमें हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है। इसमें हम बोल सकते हैं कंप्यूटर कुछ भी कमांड दे दिया जाता है तो उसको जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती, जब तक ये एंड नहीं होती है, ये सारा फ्यूचर एज अ कंप्यूटर में देखने को मिल जाती है। अब कंप्यूटर हमारे धीरे धीरे मैन पावर को भी रिड्यूस कर रहा है, ये अपना जितना फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, तो ये सारे में कंप्यूटर को मेरे यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो इंडस्ट्री है जो नंबर ऑफ द कम से कम नंबर पर्सन को ज़्यादा काम को फ्यू आवर्स में, फ्यू पर्सन में कंप्लीट, वह भी 100% एक्यूरेटी के साथ में कंप्लीट कर देता है। अब यहाँ पे कुछ मेरे पास कंप्यूटर की डिसएडवांटेज भी है, जैसे हमारे कंप्यूटर का नॉट टेक द डिसीजन नहीं ले सकता कंप्यूटर का, जैसे कि हम जब तक उसको कुछ ना बता दूं, है ना। कंप्यूटर को वर्क करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, और कंप्यूटर में वेरी अमाउंट ऑफ द डेटा देयर आर द मेमोरी, जब वहाँ पे एक लेकिन वहाँ पे कुछ ही एरर आती है तो वहाँ पे डेटा को डिलीट हो जाता है, लेकिन बट रिमेम्बर वहाँ पे किसी न किसी प्रकार से रिमेम्बर कर लेता है। लेकिन कंप्यूटर सर ये जब उसको डेटा क्रैश हो गया, कुछ हो गया, उसको फिर से लाना, फिर से ठीक करना संभव होता है। हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर के बारे। अब उसका लिंक आपको यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा, और प्ले लिस्ट का लिंक किधर आपको देखने को मिल जाए। प्ले लिस्ट को स्टेप बाई स्टेप देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जा सकते हैं, और ये आप अगला नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो उस पर आप जा सकते हैं। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पोस्ट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई 100% आपको दी जाएगी। और चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। गुड बाय, थैंक यू सो मच।